आप ही वो दुश्मन है जिसने हमारे पीठ पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। मेरे मम्मी पापा को मारने वाला वो इस वक्त इसी महल में मौजूद है और वो अविक को भी मारना चाहता है। लाओ ईंट लाओ ना, जल्दी से ईंट दो। आपका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है, जैसे कि आप किसी दर्द को छुपा रहे हैं। दो दिन पहले उसकी शॉप पर एक आदमी आया था जिसने उससे पेन किलर, टेटनस के इंजेक्शंस, बैंडेज ये सब लिए। हमारे को लगता है कि अविक बन्ना को जो है ना गुरुकुल भेज देना चाहिए। समझ में आ रहा है, अविक बन्ना को आप उनके इलाज के लिए बाहर नहीं भेज रहे थे, बल्कि उनकी जान लेने के लिए भेज रहे थे। आप इन्हें शरण बना और पवित्र की जान ली, और उस दिन अविक बन्ना को उस प्याऊ के दीवार में आप चुराना चाहते थे। रिमझिम को भी आप इन्हें पागल घोषित किया, और आपने हमारी नजरों में उसे चोर बना दिया। और जब ये सारी चीजें आपके काम नहीं आई, तो आपने उस जादूगर की मदद से उसे उस बक्से में डालकर उसी के भाई से तलवार छलवा दी रिमझिम पर। क्यों एक 16 साल की लड़की और एक 7 साल का बच्चा आपकी नजरों में चुभ रहा है? जवाब दीजिए। पीठ पीछे नहीं राज, सबके सामने। और धोखा धोखा हमने आपके साथ नहीं, बल्कि आपने अपनों के साथ किया है। अपने बेटे पृथ्वी बन्ना से आपने राजगद्दी छीन ली, हम चुप रहे। अपने भतीजे शरण बन्ना को राजगद्दी सौंप दी, हम चुप रहे। हम उस गूंगे अविक बन्ना को राजकुमार बना दिया, तब हमसे सहन नहीं हुआ। बाद में हैं आप हमारी पत्नी, पहले आप वीरगढ़ की रानी सा हैं। राजधर्म तो बहुत अच्छे से निभा लिया आपने, पर एक माँ का फर्ज और एक पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये आपसे ना निभाया गया। राजगद्दी को आम लोगों के बीच में प्रसाद की तरह बांटती गई हैं आप। एक मूर्ख बालक को हमने राजा बनाया तो आपको जलन होने लगी। वो मुख राजा आप जैसे स्वार्थी और ढोंगी राजा से लाख गुना अच्छा है। जानते थे हम कि आपका यही जवाब होगा। अरे इज्जत तो कभी थी नहीं इस महल के अंदर मारी, इसीलिए किया हमने ये सब। आपने हमारा भरोसा तोड़ा। भरोसे की बात करती हैं आप? उस भरोसे की बात कर रही हैं, उस छोरी के साथ मिलके हमारे लिए पूरा जाल बुनना, वो भरोसे की बात कर रही हैं आप? अरे अब भी संभल जाओ राज, आपके पास वक्त है, संभल जाओ। साथ छोड़ दो उस छोरी का, अपने परिवार के बारे में सोचो। अरे हम आपके पति हैं। आप पति नहीं, एक खूनी है। हम करेंगे खून, एक नहीं 1000 खून करेंगे। अगर हमें अपने परिवार का भविष्य संवारना है तो अरे एक खून का ही पूरे वीरगढ़ की बलि चढ़ा देंगे हम। आपके सीने में इतनी नफरत है, हम कभी सोच भी नहीं सकते। अरे तो सोच लो। नफरत प्यार में अपने आप बदल जाएगा, सोचो तो सही। नहीं सा, मर जाएंगे या मार देंगे, लेकिन रियासत के साथ बगावत हम कतई नहीं करेंगे। आज तक आपने अपनी पत्नी की मर्यादा देखी है, अब आप उसका क्रोध देखेंगे। आ जाओ। डरते हम भी नहीं हैं। राजगद्दी की ताकत पाने के लिए पूरे वीरगढ़ में खून की नदियां बहा सकते हैं हम। तो ठीक है,
अपने पति पर इतना तेज वार क्यों खुद को विधवा बनाना चाहती हैं आप? अब ये जंग न्याय की है और न्याय के आगे हमें किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं है। हम इस रियासत के रक्षक हैं और भक्षक को हम सजा देकर रहेंगे। दुश्मन को धूल छटाना हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। आप आस्तीन के सांप हो, आपको आपकी गद्दारी की सजा जरूर मिलेगी। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं और आपको गिरफ्तार करवाते हैं। राज, रुक जाओ राज, हमें उकसाओ मत। राज, रानी माँ, रानी माँ, उनको फोन लगाता हूँ। रानी माँ, रानी माँ का फोन अभी भी बंद आ रहा है। वहां देखते हैं उनको। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, हम लोग आ गए। इस वक्त हमें आपकी राज, इस वक्त आपको चुप रहना होगा। अपने पति के लिए इतना तो कर ही सकती है ना आप। समीर, रानी माँ किसी बहुत बड़ी मुसीबत में, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। वो यहीं कहीं है रिमझिम, हमें अच्छे से ढूंढना होगा। रानी माँ, रानी माँ बहुत बड़ी मुसीबत में, मैं महसूस कर सकती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका दम घुट रहा है। क्या? हमें उन्हें ढूंढना ही होगा समीर, वो बहुत बड़ी मुसीबत में। चलो आदित्य। कुछ देर हो राज, अगर बोली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चुप। ये सबूत है
रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।